नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन का इसमें देखेंगे बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है इस बार इस भर्ती में, और आपको बताएंगे इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन से कैसे ओवरकम करना, ओवरथ्रू करना, कैसे इस पर जो है अपनी महारत हासिल करनी, कैसे इसे विजिट करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक से अधिक पालियों में आयोजित किया जाता है तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए, एक लेवल पर क्यों लाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई पाली में कुछ सवाल ज़्यादा कठिन आ जाते हैं और किसी पाली में सवालों का जो जो लेवल है आप देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है, लेवल का होता है, यानी कमज़ोर क्वेश्चंस होते हैं, यानी हल्के सवाल के होते हैं, राइट। तो इन दोनों को, हार्ड और जो लो होते हैं, इनको एक लेवल पर लाने के लिए क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। और इसका बेसिकली एक आप देखेंगे एक सैद्धांतिक फार्मूला होता है, उसी के बेहाव पर ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, राइट। लेकिन वो फार्मूला क्या होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो आप जानते हैं कि जब आपकी ये जो भर्ती है इस बार, इसमें बताया गया आयोग के द्वारा कि 3 पालियों में आयोजित की जाएगी 18 फरवरी को। तो चूंकि 3 पालियों में आयोजित की जाएगी तो निश्चित ही कुछ आप देखेंगे सवाल किसी शिफ्ट में ज़्यादा टफ आएंगे, किसी में ईजी आएंगे। तो ईजी और हार्ड क्वेश्चन्स को एक लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो निश्चित ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। तो अब को आपको ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन कई बार आपके पक्ष में भी हो सकता है और कई बार आपके पक्ष में नहीं भी हो सकता है। इससे पहले की जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे आप 2019 बैच के जो सिपाही हैं उनसे आप बात करके देखिएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला था। पहले कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका चयन नहीं हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जब दूसरी मेरिट जारी की गई थी लिस्ट, उनमें उनका नाम आ गया था, उनमें उनका चयन हो गया था। तो कई बार आप देखेंगे लगभग 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, और कई बार ऐसा भी सामने देखने को मिला है कि 15 नंबर से अधिक, यानी 15 से 18 नंबर तक कम भी हो जाते हैं नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। अगर आप केवल इस आपके दिमाग में है कि नंबर बढ़ते हैं तो आप गलतफहमी में, नंबर घट भी सकते हैं। हो सकता है अगर आपने 90 क्वेश्चन सही करके आए और आपका कोई दोस्त है जिसने जो है 100 क्वेश्चन सही करके आए, ठीक, राइट। तो 100 क्वेश्चन वाले का हो सकता है चयन ना हो अंतिम लिस्ट में, और आपने 90 किए थे, हो सकता है आपका चयन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाए। तो ये क्यों होता है? ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है। आप ध्यान रखेंगे तो इसको कैसे पारंगत करना, इसको कैसे विजित करना, ध्यान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन हमेशा तभी आपके पक्ष में काम करेगा, कब? जब आपका जो एक्यूरेसी होगा वो एकदम अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी आपका ना खराब होने पाए। और एक्यूरेसी कब खराब होता है? जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को जो ज़्यादा से ज़्यादा गलत करते हैं। निगेटिव मार्किंग जब आप में ज़्यादा हावी हो जाती है तो आपकी एक्यूरेसी क्या होती है? गिर जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना दो चीज़ें। अगर आपकी शिफ्ट जो है टफ है, उसमें अगर आपने ठीक ठाक एक्यूरेसी मेंटेन करी तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित ही आपके पक्ष में होगा। और आपको ध्यान रखना, अगर जो आपकी शिफ्ट ईजी है उसमें भी आप सरल सवालों को अगर आप गलत कर देते हैं तो आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन आपके विपक्ष में हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, वहाँ पर आपके नंबर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी शिफ्ट ईजी थी, इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा तो जो हार्ड वाली शिफ्ट थी उसके लेवल में लाया जाएगा, तो वैसे भी 1-2 नंबर कम होंगे। दूसरा, जब आपने सरल सवाल गलत कर दिए तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी खराब हो गई, उससे नेगेटिव मार्किंग से और आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? आपके विपक्ष में हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपकी जो भी शिफ्ट हो उसमें देखिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 110 सवाल ठीक बनाने का तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर 110 का आंकड़ा आप टच कर रहे हैं तो निश्चित ही आप मान सकते हैं कि आप अभी से सेफ जोन में, अगर आप 110 टच कर पा रहे हैं, ठीक है, 110 का आपको टारगेट करके चलना है। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखनी है कि 150 सवाल रहेंगे जिसमें से आपको 40 सवाल छोड़ने ही छोड़ने हैं। ये अभी से आप ध्यान रख लीजिए, 40 सवाल छोड़ने ही छोड़ने। जब आपको 40 सवाल दिए जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो आप क्यों कोई सवाल गलत करें? केवल उन्हीं सवालों को कीजिए ना, उन्हीं सवालों को पिकअप कीजिए, उन्हीं सवालों को टैकल कीजिए जिनको आप आता है, जिन पे आपकी कमांड है। उन सवालों को आप देखिए मत जिनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं, जिनके बारे में आपको कुछ थोड़ा भी ज्ञान नहीं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। 40 सवाल आपको ऐसे छोड़ने हैं। अगर आप 110 भी ठीक ठाक बना पा रहे हैं तो आप देखेंगे आप सेफ जोन में रहेंगे। और अगर आप जो क्वेश्चंस को बहुत कम गलत करेंगे, यानी मान लीजिए आपने 110 सवाल किए जिसमें से 5 सवाल अगर आपके गलत हो जा रहा है तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली। और उसके बाद देखेंगे जो नॉर्मलाइजेशन है आपके पक्ष में रहेगा, लगभग 8 से 10 मार्क नंबर के आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो करना यही आपको कि आपको जो है निगेटिव सवाल, मतलब सवाल गलत नहीं करने किसी भी कीमत पे, जो आए उन्हीं पे सवालों को करना है। ये कैसे करेंगे? ये आप मॉक टेस्ट से आप इसमें जो है पारंगत होंगे। मॉक टेस्ट डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, और
मॉक टेस्ट को ये मान के चलिए आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, ये मत मानिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं 2 घंटे आप एकदम सब कुछ भूल जाइए, फ़ोन ऑफ करके एकदम सब कुछ भूल के आप मॉक टेस्ट दीजिए और ये मान लीजिए कि हमारी तैयारी का आज आखिरी दिन है, हम फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। जिस प्रकार आपको एग्जामिनेशन हॉल में चुनौतियों का सामना करना है उसी प्रकार आप मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आप देखेंगे उसको एनालाइज कीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको 2 घंटे कम से कम रिवाइज कीजिए। इस प्रकार अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे इस अवधि में 15 से 20 दिन में डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए, निश्चित ही आप पारंगत हो जाएंगे। और जो आप में सवाल ज़्यादा गलत कर देते हैं, आप देखेंगे मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखेंगे हमसे 15 से 20 सवाल गलत हो जाएंगे। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप देखेंगे एक समय बाद आप में जो सवाल ज़्यादा आप गलत कर रहे थे वो कम गलत होंगे और आप में जो है एक अगला अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, जो निगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाएंगे और केवल ठीक सवालों को करके ही आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो निश्चित ही नॉर्मलाइजेशन वो आपके पक्ष में काम करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें ठीक लगी होंगी और इसी प्रक्रिया को आप अपनाते हुए आप मॉक टेस्ट दीजिए और निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और इस परीक्षा में आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका उनका हमेशा स्वागत है। और आज के इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आप भी बने रहिए, मिल के हम दोनों लोग तैयारी करेंगे और निश्चित इस वर्दी को क्या करना, हमें हासिल करना। आज के इस वीडियो को यहीं रखेंगे, इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।